नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दद्दा के अपने खरी खोटी चैनल पे। तो आइए बाबा रामदास जी के दरवाजे पर ही उनका स्वागत कर लिया जाए। बाबा जी, आपके ही अपने दरवाजे पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जी। दर्शकों, बाबा जी के दरवाजे पे मेरा आना हुआ है, जरा इनसे संवाद की कुश्ती लड़ी जाए। जब मैं कहता हूँ संवाद से कुश्ती लड़ी जाए तो इनको बाबा जी कहना छोड़ देता हूँ, मैं दद्दा भी कहना छोड़ देता हूँ, इनको पहलवान जी कहता हूँ। पहलवान जी, डब्ल्यूएफआई के जो निलंबित अध्यक्ष हैं संजय कुमार जी, सुना जी। है उन्होंने भी चिट्ठीबाजी शुरू की है। अच्छा, पढ़े लिखे लोगों का बड़ा एक अच्छी बात ये होती है कि वो चिट्ठी बहुत लिखते हैं। तो सर, सुना है कि कोई कड़ी टाइप की चिट्ठी उन्होंने लिख दिया है आईओसी को और यूडब्ल्यूडब्ल्यू को, यानी कि जो खेल से जुड़ी हुई पहली सबसे बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल बॉडी जो ओलंपिक कराती है, उसको लिख दिया है बड़ा कड़ा चिट्ठा। और दूसरा जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ये भी सबसे बड़े पंच हैं कुश्ती के, तो इनको भी बड़ा कड़ा लिखा है। सर जरा बताइए ना, बड़ा नरम लहजे में बताइएगा, ये क्या कड़ा लिख दिए हैं संजय जी, जो निलंबित अध्यक्ष हैं डब्ल्यूएफआई के। हुआ ये था कि एक मेमना झरने पे पानी पी रहा था, तो एक भेड़िया आया, बोला कि ऐ चल पानी गंदा करते हो। बोला मालिक, ऊपर तो आप पी रहे हैं, मैं तो नीचे की तरफ हूं, तो मैं कैसे पानी गंदा कर सकता हूं। बोले साला गाली दिया तुम। बोला मालिक कब दिया। बोला पिछले साल दिया था। बोला पर मालिक हमारा तो जन्म अभी 1 महीना पहले हुआ है। जी। गाली तो आप भी दिया है, अभी अभी दिया है। तो बोला गाली दिया था तुम पिछले साल। बोला मालिक अपना हमारा तो जन्म अभी हुआ है। बोला साहब तुम नहीं तो तुम्हारा बाप दिया होगा। तो इतना तर्क वितर्क हुआ था, तब भेड़िए ने मेमने को खाया था। और मेमना अभी 2-4 महीना का हो गया था, मतलब अपनी मम्मी से दूर आके पानी वानी पीने लग गया था। सर यहां तो अभी जन्म हो रहा था, अपनी मां के पेट से बाहर आते ही भेड़िए ने विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी शो कॉज, बेचारे मेमने को गटक लिया। तो भेड़िया है हमारी खेल मंत्रालय, जिसने भारतीय खेल को बर्बाद करने का दृढ़ निश्चय किया है कि कुश्ती ही नहीं, पूरे इंडियन स्पोर्ट्स को बर्बाद करके छोड़ूंगा। बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं जी। आपके इस बहुत बड़े आरोप के ठीक मुहाने पर मैं खड़ा होकर आपसे बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं। कोई नैतिक सवाल नहीं, ये टेक्निकल सवाल मैं पूछ रहा हूं। एक तरफ आप चीख चीख के कहते हैं कि डब्ल्यूएफआई ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार 5 रुपया 10 रुपया देती है और पूरा कंट्रोल करती है। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि खेल मंत्रालय ने जो है वो मेमने को दबोच लिया, और मेमना वो मेमना जो कि कुछ वोटों में से 7 वोट दूसरे को देता है और बाकी सब अपने पास रखता है। तो पहले तो वो मेमना कितना है ये बता दीजिए। दूसरा, कोई एक लाइन ले लीजिए इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले कि सरकार का दखल है, तो ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। ऑटोनोमस बॉडी अगर है तो सरकार का दखल नहीं है। ये कम से कम ये क्लियर करिए ना। आरोप तो आपने सर भाई देखिए, इस देश में 2014 से राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का वो दौर चला है कि किसी के रसोई के कनस्तर में अगर आटा खत्म हो जाता है तो वो केंद्रीय सरकार से पूछती है, प्रधानमंत्री मोदी से पूछती है। तो ये फंडा जरा क्लियर कीजिए सर। ऐसे नहीं चलेगा कि सुविधा के तहत ऑटोनोमस बॉडी बन जाए डब्ल्यूएफआई, और जब आरोप लगाना हो तो खेल मंत्रालय पर आरोप लगा दिया जाए। सर ऐसा है, कानून बना देने से अपराध नहीं रुकते हैं। कानून यह है, व्यवस्था यह है कि वो ऑटोनोमस बॉडी है, आप उनके फटे में अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे। तो बोले एक टांग अड़ाना मना है ना, हम तो दोनों अड़ाए हैं।
हम तो फटे में घुस गए हैं, टांग कहां आए जी, हम तो मोड़ी घुसाए हैं। तो सर बात यह ना कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छा एक तरीका है, पहले फटे में टांग अड़ा दो और बोला ही का की हो, बोले यार कोर्ट से जाके ले आओ आदेश, कोर्ट से हम हमारी मजबूरी है, समझा करो, हमको फटे में टांग अड़ाना, हमको मूड़ी घुसाना जरूरी है, तुम एक काम करो कोर्ट से लेके आ जाओ, हाँ, जिससे हमारा भी काम हो जाए तुम्हारा भी काम हो जाए। बोले सर पर इतनी देर में तो कुश्ती बर्बाद हो जाएगी। अरे बोला कुश्ती की किसको चिंता है जी। बोले सर आप खेल मंत्री हैं। बोला अरे यार छोड़ो छोड़ो, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। सर इस एटीट्यूड से खेल मंत्रालय चलाया जा रहा है। कुश्ती जो है पिछले एक साल से निलंबित, सस्पेंडेड मोड में चल रही है, किसी की पे जू रहेंगी नहीं रहेंगी। तो ये चल रहा है और ये चलता रहेगा। तो सर नवजात मतलब जिस कुश्ती संघ का गठन मात्र एक दिन पहले हुआ था, उसको बहुत ही छिछले, बहुत ही मतलब बिना किसी आरोप के, बिना किसी आरोप के, बिना किसी शोकॉज नोटिस के सस्पेंड कर दिया। तो अब इसके खिलाफ आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और यूडब्ल्यूडब्ल्यू को चिट्ठी लिखी है और बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये लिखा है कि भारत सरकार का खेल मंत्रालय हमारी ऑटोनॉमी पर डाका डाल रहा है, मतलब नॉट एग्जैक्टली डाका, कि हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, हमारे कामकाज में जबरदस्ती टांग अड़ा रहा है और हमको गैर कानूनी तरीके से सस्पेंड किया है जी। सर ये बताइए, WFI जो है वो भारतीय कुश्ती की संस्था है ना, यानी भारत देश की संस्था है और उसके लिए कुश्ती कराने का काम कर रही है। ठीक है, उसको खेल मंत्रालय उसका सो कॉल्ड ऑटोनॉमी पर जो है डाका डाल रहा है, ये भी आपने कह दिया। खेल मंत्री जो है वो WFI को हरेस कर रहे हैं, ऐसी तमाम संस्थाओं को हरेस कर रहे हैं, ये भी आपने कह दिया। ये बताइए कि इन दो इंटरनेशनल एजेंसीज यानी दौड़ के ये वही है कि कश्मीर पर जैसे नेहरू जी चले गए थे भाग के UN, तो संजय सिंह भाग के चले गए IOC और UWW। कोर्ट को खुले हुए 25 तारीख से आज कितने दिन हो गए सर? ये भारतीय कोर्ट से क्यों नहीं जाके इस तरह का ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाके क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये खेल मंत्रालय हमारा ऑटोनॉमी छीन रहा है? ये UN में गए हैं। मतलब भारत के कुश्ती की पंचायत विदेश में जाके होगी, उससे पहले कोर्ट में क्यों नहीं हो जाएगी? भारतीय कोर्ट में से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है संजय सिंह को? नहीं, ये सर इसमें एक टेक्निकल बात समझिए। आप पापा ने पीट दिया तो लड़का पहले मां के सामने रोएगा कि नहीं रोएगा, या सीधे थाने जाके अपने 911 पे डायल करेगा? सर कोर्ट जाने का मतलब है सीधे 911 को डायल करना। मम्मी के आगे रो रहा है लड़का, अब उसके बाद वहां भी जाएगा। कल मेरी बात हुई थी, कल मैंने बकायदा इंटरव्यू लिया है, तो उन्होंने बोला अभी कोर्ट्स में छुट्टियां चल रही हैं, शायद हाई कोर्ट में छुट्टी चल रही है। एक तो कोर्ट खुल जाए, वो सिर्फ कोर्ट खोलने का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट में जाना एक अलग प्रक्रिया रहेगी। UWW और IOC को सूचित करना पहला कर्तव्य है, वही कागज लेके कोर्ट में जाएंगे, अपने बाइलॉज लेके जाएंगे, UWW का चार्टर लेके जाएंगे, IOC का चार्टर लेके जाएंगे, और उस चार्टर में पहला क्लॉज है कि सरकार का किसी किस्म का पॉलिटिकल, सुनिए वर्ड्स क्या है, किसी किस्म का पॉलिटिकल, रिलीजियस या सोशल इन्फ्लुएंस नेशनल फेडरेशन पर नहीं रहेगा। सरकार के नियंत्रण से और सरकार के प्रभाव से नेशनल फेडरेशन को मुक्त रखना है जी।
बहुत अच्छी बात। मुझ जैसे खेल प्रेमी लेकिन टेक्निकली इन मामलों को ना जानकारी रखने वालों के लिए आपने बहुत अच्छी बात की है। आपने जो पहला क्लास पढ़ाया हमको अभी कि किसी पॉलिटिकल प्रेशर का कोई काम नहीं है। सर, निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह तो भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टेड सांसद थे सर, फिर वो डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट कैसे बने? और क्यों नहीं ये बदलाव होता है डब्ल्यूएफआई के नियम कानून में कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ कोई नेता डब्ल्यूएफआई या किसी भी खेल संगठन के चुनाव में भाग नहीं ले सकता, वहां पदाधिकारी नहीं बन सकता। यहां तो डब्ल्यूएफआई सीधे सीधे जो आप कह रहे हैं इंटरनेशनल बॉडी जिसका कि पहला क्लॉज है उसका उल्लंघन करते हुए नजर आ रही है। जरा इसको समझाइए सर। नहीं 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 नहीं, ये कोई क्लॉज नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पदाधिकारी किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता या पॉलिटिकल पार्टी का पदाधिकारी नहीं हो सकता। ऐसा अगर कहीं नहीं पॉलिटिकल है। सर, अगर ऐसा है तो फिर ये कैसे इसका अनुपालन आप सुनिश्चित कराएंगे कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो? ये कैसे सुनिश्चित कराएंगे? सरकार का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट सुनिए, गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। होगा क्या इससे ना, वो ये कहते हैं कि पूरे देश में एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलना चाहिए ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये सारा जो चार्टर है ना सर, ये आईओसी से गवर्न होता है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू भी अंततः आईओसी से ही एफिलिएटेड है। तो ये ओलंपिक मूवमेंट जो वर्ल्ड में निकला ना, तो सर उसमें क्या है कि बहुत सारे देशों में तानाशाहियां होती हैं। किम जोंग कह देंगे अरे फलाने 11 आदमी के लिए जाओ, तो कोई कल को किम जोंग अपनी टीम बना के ना भेजने लगे, तो एक ऐसी वहां पे बॉडी बनाने की जरूरत है जो कि सरकारी इन्फ्लुएंस से हटके निष्पक्ष तरीके से उस खेल का प्रशासन संचालन कर सके। सर भावना ये है। अब देखिए, बहुत सारी भावनाएं सर संविधान में लिखी होती है पर प्रैक्टिकली नहीं हो पाती, वो अलग है। पर आज तक सर इस ओलंपिक मूवमेंट को शुरू हुए 100 साल से ज्यादा हो गए, है ना। 120 अब तो धीरे धीरे होने जा रहा है। आईओसी को या इंटरनेशनल बॉडीज को नहीं समझ में आया कि ठीक है, अगर अध्यक्ष किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है कोई बात नहीं, पर वो व्यवहार निष्पक्ष तरीके से करेगा। उसका चुनाव ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। चुनाव जो हमारी गाइडलाइंस है, पूरा खेल प्रशासन हमारी गाइडलाइंस के अनुरूप होना चाहिए, और सरकार जबरदस्ती उसमें अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश न करे। जब सरकार एडहॉक कमेटी बनाती है तो सरकार सीधे सीधे डब्ल्यूएफआई, एक चुनी हुई बॉडी को निलंबित करके सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेती है और अपना नुमाइंदा बैठ के, ये कुछ ऐसा ही है जैसे राष्ट्रपति शासन लगा देना। तो बाकायदा संजय सिंह बबलू ने आईओसी और यूडब्ल्यूडब्ल्यू को कहा है कि मैं इस यूडब्ल्यूडब्ल्यू एडहॉक कमेटी को नहीं मानता हूं, ये मेरे कार्यक्षेत्र में उल्लंघन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है आपका, मैं नहीं मानूंगा, और मुझे आप काम करने। और एक चीज और है, यहां सबसे बड़ी बात है, आज की तारीख में अगर संजय सिंह ये घोषणा कर दें, जैसे हमारे राहुल जी अध्यादेश फाड़े थे ना सर, अगर आज की तारीख में अनुराग ठाकुर की चिट्ठी संजय सिंह फाड़ के डस्टबिन में फेंक दें, अब है कुछ नहीं, होगा नेशनल, होगा नेशनल। सर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, और करेगी तो कोर्ट से जीत के फिर से आएगा। सच्चाई ये है, पर ये बहुत ज्यादा अगली सिचुएशन हो जाएगी। सर डब्ल्यूएफआई बड़ी शराफत से डील कर रही है सरकार से। सर एक मिनट, वो जो हमारी बीसीसीआई है ना, वो सरकार को ऐसे ही ठेंगे पे रखती है, अपने। इनकी हिम्मत नहीं है कि बीसीसीआई को एक फोन कर लें। ठीक बात है सर। डब्ल्यूएफआई बेचारी छोटी संस्था है, गरीब संस्था है, सरकार से बना के चलना चाहती है। ठीक बात है सर।
पिछली बातचीत में मुझे लग रहा है कि जहां तक याद आ रहा है कि आपके ही चैनल के लिए बातचीत कर रहे थे हम। तो आप मेरा एक सवाल था कि साहब, जब डब्ल्यूएफआई की नई कार्यकारिणी चुन ली गई थी, तो उसने बिना, आपने कहा था कि इनका एफिलिएशन या आता है और चिट्ठी आएगी कि हाँ, हमने आपको मंजूर कर लिया, वही इंटरनेशनल बॉडी जहां ये गए हैं, जहां इन्होंने चिट्ठी लिखी है। तो उससे पहले कार्यकारिणी की बैठक हो जाती है और बैठक में जो है वो नेशनल कराने का फैसला हो जाता है। क्या अभी तक जहां इन्होंने 2 चिट्ठियां कड़ी लिखी हैं अपनी इंटरनेशनल दोनों बॉडीज को, उनसे एंडोर्समेंट लेटर आ चुका है इनकी कार्यकारिणी को? क्योंकि ये सवाल तो खड़ा रहेगा सर कि बिना एंडोर्समेंट आए, बिना शपथ ग्रहण किए, बिना एक्टिव हुए, औपचारिक कार्यभार ग्रहण किए, संजय सिंह जी ने, जो निर्वाचित उस समय थे, अब निलंबित हैं, उन्होंने एक फैसला ले लिया, शपथ हुआ ही नहीं था। तो क्या अब एंडोर्समेंट आ चुका है उस बॉडी से जहां इन्होंने 2 चिट्ठियां लिखी हैं? कल मैंने संजय सिंह जी का इंटरव्यू लिया है अपने चैनल पे, आप देखिएगा। उन्होंने बताया कि वो हाथ साथ के साथ ही हो जाता है, क्योंकि यूडब्ल्यूडब्ल्यू का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक ऑब्जर्वर वहां था, पर्यवेक्षक, और उसके हस्ताक्षर से ही सब कुछ काम हुआ है। और डब्ल्यूएफआई को निलंबित कर दिया था चुनाव समय से न कराने के कारण। उस निलंबन को उठा लिया गया है, खाली इसकी चिट्ठी आनी बाकी है, परंतु वो उस चिट्ठी के बिना डब्ल्यूएफआई को काम करने से नहीं रोका जा सकता, नंबर 1, क्योंकि वो डब्ल्यूएफआई फॉर्म में आ चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, कल संजय सिंह ने एक और बात स्पष्ट की कि 2 किस्म की मीटिंग होती है, एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एजीएम, और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग। तो जब चुनाव कराया गया तो एजीएम बुलाई थी एडहॉक कमेटी ने कि भैया चुनाव हो रहा है, हम एजीएम बुला रहे हैं। तो एजीएम आई हुई थी और एजीएम की मीटिंग शुरू हुई, चुनाव हुआ। जब चुनाव का रिजल्ट आ गया तो एजीएम को 2 घंटे के लिए एडजॉर्न कर दिया गया और उसको फिर होटल प्लाजा, क्राउन प्लाजा या कौन सा ऐसा कुछ होटल में 2 घंटे बाद उसी मीटिंग को दोबारा शुरू किया गया और कोरम पूरा था। एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब क्या होता है कि हर स्टेट यूनिट से 2 पदाधिकारी आए। तो अब पीसी लोचब जो नवनिर्वाचित डब्ल्यूएफआई के महासचिव बने हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि ये कैसे आपने मीटिंग बुला लिया और इस मीटिंग बुलाने का हक तो सिर्फ हमको है। तो संजय सिंह ने बताया कि महासचिव को एग्जीक्यूटिव काउंसिल बुलाने का वो टेक्निकल क्लॉज बता रहे हैं, ये तो एजीएम थी, दोनों में अंतर है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मात्र 15 पदाधिकारी जो जीत के हैं, जो डब्ल्यूएफआई के हैं, उनकी होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एजीएम जितने भी एफिलिएटेड यूनिट्स हैं सबके अध्यक्ष और सचिव की होती है। तो कहते हैं हमने एजीएम और एजीएम बुलाई इन्होंने, जैसे खेल मंत्रालय ने एक क्लॉज लगाया है ना कि आपने आर्बिट्ररी निर्णय ले लिया, अपनी मर्जी से निर्णय ले लिया। जी नहीं, वो कहते हैं कि बाकायदा एजीएम की मीटिंग में कोरम मतलब अगर 50 सदस्य हैं तो कम से कम 33 होने चाहिए, 66% वाला, है ना। कहते उतने सदस्य मौजूद थे। और जिस ये जो मिस्टर पीसी लोचब बात कर रहे हैं, कहते वो गुजरात से आते हैं, गुजरात का अध्यक्ष भी मौजूद था। गुजरात यूनिट ने हमारे प्रस्ताव को अनुमोदन करके साइन किए हैं। कहते हमने सबसे पहले प्रस्ताव पास किया कि जूनियर और सब जूनियर नेशनल होगी, सबने कहा हाँ जी जरूर होगी, होनी चाहिए। कहे इसी कैलेंडर ईयर में करानी जरूरी है, बोला जी जरूर कराइए। प्रस्ताव पास हो गया। उसके बाद कहां होगी, बोला मात्र 5 दिन का समय है सर, इतना जल्दी इतना आयोजन, और वो भी 2 नेशनल इकट्ठे करानी थी, मतलब 2 बेटियों का ब्याह था, 2 बारात आनी थी। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा रेडीमेड व्यवस्था तो सिर्फ नंदिनी नगर में है, तो क्या नंदिनी नगर में करा ली जाए। तो एजीएम ने बोला, सर्वसम्मति से बोला जी हाँ। प्रस्ताव पास हुआ, हस्ताक्षर हुए। खेल मंत्रालय कैसे कह देता है कि जो है बायलॉज फॉलो नहीं हुए। जी जी, ये बात काफी विस्तार से आपने बताया, ये समझ में आती है। लेकिन यहाँ से
जो मेरी समझ है और जो एक सामान्य सी बातचीत है किसी भी एजीएम और इस तरह की संस्थाओं में, तो साहब एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर नेशनल कराने कराने की जगह तय करने और रूटीन जो ये एक्टिविटीज हैं, इसके काम के लिए एजीएम की ही दरकार है, तो फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी जैसी किसी बॉडी के इलेक्ट होने की जरूरत क्या है? फिर तो भारतीय कुश्ती का हर काम एजीएम बुलाया जाए, उसका कोरम पूरा कराया जाए, फिर किस बात का अध्यक्ष, किस बात का महासचिव, किस बात के मेंबर, यानी कुल मिला के डब्ल्यूएफआई के कार्यकारिणी की जरूरत ही क्या है? इस पर हम अब नहीं आएंगे, ये सवाल हम दर्शकों के लिए छोड़ेंगे, फिर कभी इसको डिटेल में बात करेंगे। एक मिनट, एजीएम इज लाइक संसद, कार्यकारिणी इज लाइक कैबिनेट। मैं यही जानना, यही सवाल है। बस, एजीएम इज लाइक संसद, ठीक बात है, और कार्यकारिणी इज कैबिनेट, दोनों लोग काम करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन संसद सड़क नहीं बनाती है, सड़क बनाने का निर्णय संसद में नहीं लिया जाता है। सड़क बनाने का जो निर्णय है और कार्यक्रम है, वो नितिन गडकरी के मंत्रालय में, या जो सड़क का काम करती है मंत्रालय, वहां पर होता है सर। ये फर्क है, मैं कह रहा हूं इस पर और हम आगे बात करेंगे। एजीएम में कार्यकारिणी भी पूरी मौजूद थी ना। ठीक बात है, वो कार्यकारिणी का शपथ ही नहीं हुआ था सर, वो इलेक्ट हुई थी। नहीं, वो मुझे आज बताया गया है कि वो टेक्निकली जो है सक्षम थी, राइटफुली उसने वो निर्णय लिया है। ठीक है, हम विमर्श के इस प्लेटफॉर्म पे हैं क्योंकि ये मामला पूरा लिटिगेट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर डब्ल्यूएफआई और उसके नॉन निर्वाचित और निलंबित अध्यक्ष अगर कोर्ट जा सकते हैं, इंटरनेशनल फोरम जा सकते हैं, तो खेल मंत्रालय भी कोर्ट जा सकती है और जाएगी ही। अगर संजय सिंह उसको खेल मंत्रालय को कोर्ट ले जाएंगे तो खेल मंत्रालय वहां पर जवाब देगा, जैसा फैसला करेंगे। हमने आपने विमर्श करते समय एक विषय जो एक सुनने वाले के मन में आ सकता है, वो सामने रख दिया है। बहरहाल अब पहलवानी में एक और डेवलपमेंट हुआ है सर, और डेवलपमेंट तो लगातार हो रहा है पहलवानी में। इस पूरे पहलवानी के मामले में कुश्ती को छोड़ के, दंगल को छोड़ के, बाकी सारे हर तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं। एक चीज और सुनाई दी है सर कि ये चिट्ठीबाजी के बाद ये जो जितने धरनाबाज पहलवान हैं, इनके जो पीछे का गिरोह है, गुरु हैं, वो जो धरनाबाज गैंग के कोचेज हैं, उन्होंने फिर एक मीटिंग की है। किस बात की मीटिंग की है, क्या तैयारी हो रही है सर? हाँ, वो कल एक पहलवानों की एक कोचेस की एक उस्ताद खलीफा कोचेस की एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें वो अब चूंकि चुनाव से तो कुश्ती संघ पे कब्जा कर नहीं पाए, तो अब और किस तरीके से रायता फैलाकर कुश्ती को बर्बाद करना है, कुश्ती पर कैसे कब्जा करना है, हरियाणा की जो स्टेट बॉडी है उस पे कब्जा करना है। पिछली बार जब ये लोग बैठे थे तो इन्होंने सभी पहलवानों से आह्वान किया था कि तुम सब जो है इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भागे मत लो, हड़ताल कर दो, बकायदा यूनियन बाजी हुई थी। तो उनकी बात को किसी ने नहीं माना। सभी बच्चे जो है ट्रायल में भी आए थे और सभी बच्चे इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करने भी गए थे। तो वही सर, मतलब चुनाव हारने के बाद और कुश्ती को निलंबित करने के बाद में इन लोगों का पेट नहीं भरा है, तो अभी और मतलब कुश्ती को और गहरे दबाना है। मतलब 5-6 फुट की कब्र से काम नहीं चलेगा सर, 400 फुट नीचे दबाने की तैयारी हो रही है, तो उसकी खोदाई चल रही है। कल वही खोदेंगे ये लोग कुश्ती को दबाने के लिए। ठीक बात है। तो धरनाबाज गैंग के समर्थक जो कोचेज हैं, वो कुश्ती को 2-4 फुट और गहरी खाई में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात की मीटिंग है, समझ में आया। लेकिन सर ये बताइए, आपने अभी कहा कि पिछली बार इन्होंने बच्चों से कहा था कि साहब किसी टूर्नामेंट में भागी मत लो। तो यहाँ पे एक खबर ये भी आ गई है कि जो धरनाबाज फैमिली गैंग है, जो भारतीय कुश्ती को सड़कों पर लौटा रही है, जंतर मंतर से लेके इधर उधर से, उसने एक बार फिर जो है वर्ल्ड रैंकिंग जो टूर्नामेंट होता है उसमें से नाम वापस ले लिया है। ये क्या है मामला? ये क्या मामला है? ये तो कोचेस वाला कहानी जो है वो फिट बैठा रही है। अब छोटे लड़के अब खेलते रहे, लड़ते रहे, उनके साथ न्याय अन्याय हो रहा है, कौन देख रहा है? ये जो सितारे हैं, जिन्होंने जूते अपने झुमकों की तरह कान में लगा लिए, जिसको कि इस देश के जो अवसादग्रस्त विपक्ष है, उसको अपने कान में बालियों की तरह लगा के घूम रहा है, तो सर ये तो फिर नाम वापस हो गया।
सर मैंने आपसे पिछले एक आप ही के साथ या किसके साथ बात करते हुए एक बात कही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब बड़की हांडिया में 5-7 किलो दूध वाली खीर बनती है तो अपने जब पेट भर खा लेते हैं तो बाकी बाकी बची हुई हांडिया में खीर में मुंह तो देते हैं कि कोई और ना खाने पाए। तो सर नवनिर्वाचित कुश्ती संघ को निलंबित करने के बाद जो एडहॉक कमेटी बनी, एडहॉक कमेटी ने पहला निर्णय यह लिया कि जो एशियन गेम्स में टीम गई थी उसी टीम को वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट हो रहा है क्रोएशिया में, यही जनवरी के 2nd वीक शायद 10 तारीख से है, तो उसमें हूबहू वही एशियन गेम्स वाली टीम भेज दी जाए। पहला गलत निर्णय। अरे भैया पहले ये तो देखो कि उस टीम में कितने लोग अभी भी सक्रिय हैं, कोई लोग एशियन गेम्स का मेडल जीत कर रिटायरमेंट तो नहीं कर दिए, सबका ठीक ठाक है, किसी को चोट तो नहीं लगी है, कोई पहलवानी कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सर सबसे लेटेस्ट न्यूज ये है कि हमारे धरना श्री, धरना केसरी, धरनाधर, धनुर्धर है, उन्होंने अपना नाम 65 किलो से वापस ले लिया है और कारण यह बताया है कि आजकल मैं राहुल गांधी को मुल्तानी मारना सिखा रहा हूं और मेरी पत्नी नच बलिए में जो है वो आधा जिस्म दिखाकर डांस करती है तो उसमें मेरी बहुत व्यस्तता है, तो मुझे अपना बहुत समय राहुल गांधी को मुल्तानी मारना, राहुल गांधी से आजकल जोर करता हूं, इसलिए मैं वर्ल्ड रैंकिंग में नहीं जा पाऊंगा। चलो साहब तुम मत जाओ, तो तुम्हारे जिन जूनियर्स का हक मार के तुम एशियन, पहली तो सबसे बड़ी विडंबना कि जो गलती एशियन गेम्स में की थी वही गलती दोबारा रिपीट कर दी। तब बिना ट्रायल के तुम एशियन गेम्स गए थे और बिना ट्रायल के फिर तुम्हारा नाम वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में डाल दिया एडहॉक कमेटी ने। चलो तुम नहीं गए तो विशाल कालीरमन तो है ना, सुजीत कलकल तो है ना, है अनुज तो है ना। 65 किलो में कम से कम 8 लड़के ऐसे हैं जो आज की तारीख में वर्ल्ड क्लास है। सर 65 किलो का वजन खाली जाएगा। इसी तरह सर जितने धरनाजीवी हैं कोई वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज खेलने नहीं जा रहा है। मीडिया कहता है पहलवानी छुड़वा दी, सर ये पहलवानी लायक है ही नहीं, ये सिर्फ राहुल गांधी को मुल्तानी मार सकते हैं और नचबलिए में डांस कर सकते हैं। जो सचमुच पहलवानी कर रहे हैं बच्चे उनका हक तो ये खा गए। 65 किलो का वजन क्यों खाली जाएगा? कोई एडहॉक कमेटी से पूछे। उसी तरह विनेश फोगाट बहुत दिन पहले वो घुटना का ऑपरेशन करा के बैठी थी, मुंबई से फोटो आई थी, आज से मात्र 1.5 महीना पहले ये जो है स्लिंग में फोटो डाल के बोला मेरी कलाई का ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद रोज जो है जिम में प्रैक्टिस करते हुए फोटो डालते हैं। जब वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज खेलने की बात आती है तो नाम वापस ले लेते हैं। अपने जाएंगे नहीं, सुजीत कलकल को जाने नहीं देंगे या कालीरमन को जाने नहीं देंगे, विशाल कालीरमन को। सारी खीर या तो मैं खाऊंगा नहीं तो खीर की पत्तामेड़ी में मुद्द दूंगा। ठीक बात, इनके कोचेस वहां पे यूनियन बाजी कर रहे हैं। कल को किसी कोच ने ये पूछा कि ये 65 किलो का वजन खाली क्यों जा रहा है? वो जो आदमी इन यूनियन बाजों का जो सबसे बड़ा नेता है ना, खुद उसके अखाड़े का एक लड़का बहुत अच्छा है, वर्ल्ड क्लास है, अनुज नाम है उसका। क्यों नहीं पूछता वो क्या है? जब 65 किलो का वजन खाली है, तुम्हारे पहलवान ने, फर्जी पहलवान ने जो बिना ट्रायल के ही हर जगह खेलना चाहता उसने नाम वापस ले लिया, तो बाकी इतने सारे बच्चे किसी को भेजो नहीं। अच्छा सर ये जो वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज है ना, ये आगे चल के डिसाइड करेगी ओलंपिक की रैंकिंग, ओलंपिक में क्वालिफाइंग में बहुत महत्वपूर्ण टूर्नामेंट होता है। ऐसी 4 वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज होती हैं और जो 4 रैंकिंग में जो टॉप के 4 लड़के आएंगे वर्ल्ड रैंकिंग में, उनको जब ड्रॉज डाले जाएंगे ओलंपिक के तो वो चारों को अलग अलग रखा जाएगा कि वो पहले ही राउंड में एक दूसरे से न भिड़ जाएं।
जी उन जी चारों की जी कुश्ती कम से कम सेमीफाइनल में आएगी। ऐसा जी बिल्कुल। ड्रॉ कभी कभी ऐसा होता है ना कि चारों अच्छे एक में आ गए, एक ही पूल में आ गए, नहीं, दोनों अलग अलग पूल में, वो भी ऊपर नीचे। तो ये जी महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, जी वो तो उसमें ये खुद भी बिल्कुल नहीं जाएगा, दूसरों को जाने नहीं देगा। बिल्कुल समझ में आ रही है बात। और सर इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि भारतीय कुश्ती के बुरे दिन जो इन धन्नाबाज पहलवानों के आशीर्वाद और कृपा से और उनके षड्यंत्र से शुरू हुआ था, वो अभी खत्म होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि डब्ल्यूएफआई का जो नई कार्यकारिणी है, संजय सिंह अगर बढ़िया काम करना चाहते हैं, जिस हिसाब से उनके तेवर दिख रहे हैं, और निश्चित रूप से अपने काम के लिए, अपने फेडरेशन के काम के लिए ही वो इंटरनेशनल बॉडीज के पास जा रहे हैं। आपने बताया कि लीगल ऑप्शन अगर होगा, जरूरत पड़ेगी तो उसको भी सामने रखेंगे। तो ये कुछ समझ में आता है सर। दुख तो बना रहेगा हम जैसे खेल प्रेमियों का और तमाम खेल प्रेमियों का, कि भारतीय कुश्ती जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अखाड़े में आए। अच्छा, चलते चलते सर एक सवाल, आपने कई बार कहा कि राहुल गांधी जी को ये धन्नाबाज पहलवान मुल्तानी मारना सिखा रहे हैं, मुल्तानी मारना सिखा रहे हैं। सर एक तस्वीर जो टहल रही है बजरंग पूनिया साहब के साथ, स्वनाम धन्य राहुल गांधी की, सर वो आसन कौन सा दांव है सर? क्या वही मुल्तानी है क्या? वो कौन सा दांव है सर, जरा ये बता दीजिए। सर इसको ये इटली में जो बड़े बड़े जो धर्म गुरु थे, उन्होंने यह दाव, ये सर खाट कबड्डी नाम का एक गेम होता है, बेड पोलो उसको बोलते हैं, वो उसको यूरोप में, तो उसमें ये इसको मिशनरी दाव बोलते हैं, मिशनरी पोजीशन। ये शायद मिशनरीज ने ही इसका इजाद किया था। तो मुझे लगता है कि वो राहुल जी सिखा रहे थे बजरंग पूनिया को कि देखो मिशनरी पोजीशन ये होती है। वो मिशनरी दाव था सर। अच्छा, मैंने ये सवाल इसलिए पूछ लिया कि आप पहलवानी से जब कोई वीडियो हम करते हैं, चर्चा करते हैं, तो आप उसमें मुल्तानी को 2-3 बार जरूर ले आते हैं। तो मुझे लगा कहीं यही मुल्तानी तो नहीं है। मैं वैसे आपको बता दूं कि रेसलिंग के पूरी कुश्ती में वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक टेक्निक्स, जिसको मारने वाला लाखों में कोई एक पैदा होता है, मुल्तानी मारने वाला। मैंने अपने जीवन में 3-4 लोग सुने हैं, और मुल्तानी अगर सही से लग जाए ना सर, तो जो सामने वाला पहलवान होता है ना, वो एकदम उल्टा खड़ा हो जाता है, मतलब उसका सिर नीचे होता है हवा में, और दोनों टांगे ऊपर होती है, और ऐसे चक्कर खा के गिरता है। बहुत रेयर टेक्निक है, उसके मारने वाले बहुत रेयर होते हैं, पर जो मारता है वो दुनिया का सबसे खतरनाक पहलवान होता है। वो नंगा तार बोलते हैं, 440 वोल्ट का पैर पे मारी जाती है, और सर जो मुल्तानी मारने वाला होता है ना, इट इज लाइक लाइव वायर, नंगा तार है, छूना मत, उड़ा देगा। ठीक इसलिए बात। मुल्तानी जो है, वो मुल्तानी हमारी बातचीत में ऐसे आती है, क्योंकि बड़ा अच्छा, रेयर चीज है। ठीक बात है, ठीक बात है। चलिए साहब, इसी बहाने कम से कम हमें पहलवानी के मिशनरी पोजीशन के बारे में पता चला। तो पहलवान जी, आपने डब्ल्यूएफआई पे हो रही तमाम चीजों पे बातचीत की, हमें समय दिया। उम्मीद करते हैं कि संजय सिंह जी की कड़ी चिट्ठी, वो जो है बड़ी कार्रवाई के रूप में उधर से वापस लौटेगी। क्रिसमस की छुट्टियां उधर भी गोरे खत्म कर चुके होंगे, खत्म कर लेंगे तो वो कुछ कह देंगे। यहाँ हमारे जो गोरों की जो हमारे हिंदुस्तानी गोरी कोट साहब हैं, इनकी भी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, तो ये भी मुकदमा सुन लेंगे। और उस बीच में बहरहाल जो है वो मिशनरी पोजीशन लगी रहा है, यात्रा भी है। इस बार यात्रा बस में है सर, तो ये पोजीशन तो वहां भी अपनाई जा सकती है। बहरहाल पहलवान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, अपने दरवाजे पे समय दिया, इस बात के लिए और धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें और बाबा रामदास जी, अजीत सिंह पहलवान, और राजनीतिक विश्लेषक, भूतपूर्व साई कोच, सर मुझे लगता है कि आपके नीचे स्ट्रीम यार्ड पे ये जो नाम लिखा है ना आपने, अच्छा किया आपने नंबर लिख लिया है। लोग खुद फोन करके पता करेंगे कि आपकी प्रोफाइल क्या क्या, क्योंकि अगर लिखने में आएंगे तो अब जगह कम पड़ जा रही है सर।
नमस्कार, धन्यवाद तो दर्शकों, इसी के साथ हमें विदा दीजिए। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।